अब देखते हैं हम लोग 6 नंबर तक हो गया था। 7 नंबर सवाल देखिए आप लोग। कहता है यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इसका मान दिया हुआ 0.2, तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ का मान क्या होगा। तो सबसे पहला काम जो दिया हुआ उसको यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3 दिया हुआ है। एक और दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान दिया हुआ है 0.2। निकालना आपको है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, जिसको हिंदी में सप्रतिबंध प्रायिकता बोला जाता है। इसका मान निकालना बहुत इजी है। इसका एक फॉर्मूला होता है, यहां पे हम आते हैं सूत्र से। किसका मान पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए दोनों फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। यदि आपको पूछ दे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, तो फॉर्मूला लगा देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अब बटे में होता है जो नीचे बटा में है वही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एक फॉर्मूला इसी का उल्टा कर देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बटे ई, इसका मान पूछेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। आप ई इंटरसेक्शन एफ लिखिए या एफ इंटरसेक्शन ई लिखिए, बात एक ही है। अब बटे में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा। तो कोई पूछ दे ई और एफ की जगह ए और बी भी हो सकता है, ए बटा बी या बी बटा ए, सेम ही चीज है। ई और एफ क्या है, दो घटनाएं हैं। तो इसमें से आप लोग का निकालना है ई बटे एफ, इसको बोला जाता है सप्रतिबंध प्रायिकता। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं सूत्र से। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ई बटे एफ वाला, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अब बटे में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब मान को अब यहाँ पे सिर्फ बैठा देना है। चलिए बैठाते हैं हम लोग। तो इसका मान कितना है देख लीजिए आप, इसका मान दिया हुआ है 0.2, यहाँ पे हम लोग रख देंगे 0.2। अब बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान दिया हुआ था 0.3, ठीक है। अब पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट के बाद एक अंक इसमें भी एक अंक इसमें भी, ये कितना हो जाएगा 2/3। यही आपका क्या हो गया आंसर। आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी तोड़ सकते हैं। तो ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना था, हम लोग आराम से इसका मान निकाल दिए, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखते हैं हम लोग। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का योगफल 9 या 11 आने की प्रयत्न ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सॉल्यूशन तो जरूर लिखिएगा आप लोग, कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो टोटल जो आउटकम्स आएंगे वो 36 होगा, यानी 36 होता है। 36 को यहां लिखना आपको नहीं है, सीधा सीधी लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या यानी टोटल कितना होगा। एक पासा में 6 आउटकम्स आते हैं, तो दो पासा है तो टोटल हो जाएगा 36 गो, ठीक है।
तो इसी को हम लोग एस मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सैंपल स्पेस बताए थे ना कि कुल आउटकम्स आते हैं उसको एस में लिख दिया जाता है, एस एक ब्रैकेट के अंदर, तो उसको शॉर्ट में हम लोग एस मानते हैं। तो एस का मान है यानी नंबर ऑफ जो एस होगा वो कितना होगा 36 होगा। चलिए एक इवेंट ले लेते हैं, अंकों का योगफल 9 या 11 आने की प्रयोक्ता पूछता है, तो उस इवेंट को यानी उस घटना को ए मानिए, बी मानिए, ई मानिए, एफ आप मानिए, जो मानना है आप मान सकते हैं। हम ए मान लिए तो क्या है, अंकों का योग क्या होना चाहिए, यानी पासा के ऊपरी फलक पर जो नंबर आएगा दोनों पासा पर, वो दोनों को जोड़ने पर या तो 9 हो या तो 11। तो अंकों को जोड़ने पर छोड़ो, जोड़ने पर नहीं लिखते हैं, अंकों का योगफल 9 या 11 है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं, कौन कौन होगा बताइए, दोनों पासा के ऊपरी फलक पर जो नंबर आएगा उसको जोड़ने पर 9 आए या तो 11 आना चाहिए। तो चलिए कौन सा होगा, 3 और 6 होगा, जोड़िए 9 होगा ना, होगा। इसी का उल्टा कर दीजिए, 6 और 3 भी होगा, 9 ही है। फिर आइए 4 और 5 भी होगा, जोड़ के दोनों 9 ही आएगा। इसी का उल्टा कर दीजिए, 5 और 4 होगा, 9 है। चलिए 9 वाला कंडीशन अब नहीं होगा, और कुछ हो सकता है तो बताइए, अब नहीं होगा। अब 11 भी आना चाहिए ना, तो 11 में आते हैं हम लोग, कौन कौन हो सकता है बताइए आप, या तो 5 6 होगा, या तो 6 और 5 होगा, और इसके अलावा कोई भी ऐसा आउटकम्स नहीं आएगा जो दोनों को जोड़ने पर 11 आएगा। ठीक है, तो ये टोटल जो हुआ, यहां से हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए, इस इवेंट को क्या माने थे, ए माने थे, यानी नंबर ऑफ ए जो हुआ गिनिए 1 2 3 4 5 6। हम निकाल लेते हैं प्रायिकता, किसकी प्रायिकता निकालना है कि दोनों पासों का जो आउटकम्स आएंगे दोनों को जोड़ने पर जो होगा वो योगफल होना चाहिए 9 या 11। तो इसी को हम इवेंट के रूप में क्या मान लिए हैं, ए। इसका मतलब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो अनुकूल घटनाओं की संख्या ऊपर और कुल घटनाओं की संख्या नीचे, यानी नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। चलिए मान बैठा दीजिए, नंबर ऑफ ए का मान कितना आया है 6, इसका मान टोटल देख लीजिए 36 है। अब इसको काटेंगे तो 6 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ गया 1/6। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो सारे सवाल को एक बार जरूर देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, हर जितना भी सवाल हम लाए हैं सब वीवीआई सवाल जो पूछा गया है उसी को हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो कोई हार्ड नहीं है, इसको हम इजी मेथड से आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ ही रहा होगा, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। लाइक कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग थोड़ा सा साइड होके बैठिए। हाँ, कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 9 नंबर, देखिए आप लोग, ये इंटीग्रेशन का सवाल है, समाकलन का। तो समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित। तो ये जो है ना, जब लिमिट दिया हुआ रहता है तो वो निश्चित समाकलन होता है। चलिए इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम, बार बार बता रहे हैं आप लोग को, सॉल्यूशन लिखेंगे, जो गिवन है उसको लिखेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 1 से लेकर के 2 तक है। अब फंक्शन जो है आपका अंडर रूट लॉग एक्स, अब बटे में क्या है एक्स dx, यानी x के रेस्पेक्ट में इसको समाकलन करना है। अब इसमें आप लोग क्या कीजिए, कुछ नहीं करना है, बस एक पार्ट को आप लोग मानिए। अब किस पार्ट को मानना है, वैसे पार्ट को मानना है जिसका दूसरा जो बचेगा उसका अवकलन होना चाहिए।
यदि x मानते हैं तो इसका अवकलन log x नहीं होगा, लेकिन यदि log x मानते हैं तो इसका अवकलन 1/x होता है। तो 1 तो इधर छिपा हुआ है ना, 1/x है ना, तो हम लोग क्या मानेंगे log x। यहां पे हम लोग मान रहे हैं कि माना कि log x बराबर चलिए t मान लिए। अब इसको डिफरेंशिएट किया जाता है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर log x का अवकलन आप लोग जानते हैं कि 1/x होता है, और t का x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा dt/dx। हमको हटाना किसको है 1/x, यहाँ कुछ नहीं 1 छिपा हुआ है, 1/x dx को, तो dx को इधर उठा के खाली ले आइए, तो 1/x dx, उधर क्या बच गया dt। आप इसको सॉल्व कर करके फिर इसको x में ला के लिमिट बैठाएंगे, और नहीं तो आप लिमिट को चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिमिट को क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, और लिमिट नहीं चेंज करिएगा तो आंसर लाने के बाद वो t में आएगा, तो फिर उसको x में बदल के यानी t की जगह पर x रख के यही लिमिट को रख देंगे। और यदि आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो लिमिट को ही हम लोग चेंज कर देंगे। तो देखिए पहले x था, अब किस में आ रहा है t में। चलिए x का मान 1 लेना, कहां लेना हमेशा जहां पे आप लोग माने हैं, x का मान 1 लीजिएगा, x का मान 1 लिए तो ये log 1 हो जाएगा। तो log 1 का मान क्या होता है 0, याद रखिएगा log 1 का मान क्या होता है 0। अब चलिए x के जगह पर हम क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, तो यहाँ 2 रखेंगे तो log 2 बन जाएगा, log 2। log 1 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि log 1 का मान 0 होता है। अब आइए इस सवाल में, अब यहाँ पे लिखेंगे लेकिन लिमिट अब चेंज हो गया, तो 1 के जगह क्या आएगा 0 आएगा, और 2 के जगह पर क्या आएगा log 2 आएगा, log 2 आ गया। अब देखिए अंडर रूट है, अभी log x है, log x की पोजीशन पर अब कौन आ जाएगा t आएगा, यहाँ पे t बैठा देंगे। अब बटा में तो कुछ रहा ही नहीं, जब ये हो गया तो ये 1/x dx है, तो 1/x dx के बदले में कौन आएगा dt आएगा, तो ये हो गया आपका dt। अब इसका समाकलन करते हैं, देखिएगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 2 t का पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2। अब इसका ट्रिक लगा दीजिए, अब जानते हैं समाकलन जब निकाला जाता है तब पावर को एक जोड़ा जाता है, तो जोड़ेंगे तो भिन्न का जोड़ हो गया, तो 2 1 3 3/2। अब फिर बटा में आज इसको हम देखिए पहले बताते हैं, उसके बाद ट्रिक से बनाइए, इतना लिखते नहीं रहना आपको। इसको ऐसे समाकलन किया जाता है 1/2 + 1, जो ऊपर है वही चीज आपको नीचे कर देना है। अब प्लस में क्या c, लेकिन इसमें c नहीं जोड़ना है क्योंकि ये निश्चित समाकलन है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो t पर पावर 2 1 3 3/2, अब बटा में हो जाएगा 3/2। जब इसको घुमाएंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा 3, और t पर पावर 3/2। तो इतना करेंगे तब आएगा, हाँ नहीं तो एक ट्रिक याद रखिए समझिए कि ये प्लस होता है तो सीधा सीधी दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 1 कितना हो गया 3, इसी को उल्टा करके यहाँ पे लिख दीजिए 3/2 आया था तो इसको 2/3 लिख देंगे। अब पावर तो आपका 3 क्या होगा 2, लिमिट क्या हो गया बाबू, लिमिट हो गया 0 से log 2। देखिए ये जो लाए हम ट्रिक से, यहाँ पे वही चीज है ना, तो इतना प्रोसेस करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो डायरेक्ट जो ट्रिक बताए हैं वही काम करना है आपको, दोनों जोड़ के वही पावर में लिख देना है, 2 1 3/2, इसी का उल्टा करके यहाँ लिख देना है। चलिए अब जानते हैं ना जब लिमिट वाला सवाल है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए जहां t है t के पोजीशन पर क्या रखेंगे log 2, तो ये हो गया आपका log 2। अब पावर कितना हो गया 3/2 माइनस, फिर देखिए ये अपर लिमिट रख दिए, अब लोअर लिमिट t के जगह पर 0, तो 0 का पावर क्या होगा 0 ही तो होगा।
अब इधर आइए, फिर से एक स्टेप बढ़ाते हैं। ये हो गया आपका 2/3। अब इसके अंदर सिर्फ ये बचा, जीरो का कोई मान अब नहीं रहा। क्या बच गया? सिर्फ ये बच गया, log 2। अब पावर क्या बच गया बाबू? 3/2। यही आपका क्या हो गया? आंसर। कितना इजी था। इसको बना लीजिए। टेन नंबर में क्या है देखिए, बिंदुओं 1, -1, और 2, -4, 5 को मिलाने वाली रेखा की दिक् को जियाएं ज्ञात कीजिए। दिक् को जियाएं बोल देगा या इसी को दिक् को साइन बोल देगा, बात एक ही है। ठीक है, इसका इंग्लिश डायरेक्शन कोसाइन होता है, तो कभी कभी दिक् को साइन कह देगा, ये दिक् को जियाएं कहेगा, तो दोनों का सेम प्रोसेस है। अब देखिएगा हम जो बता रहे हैं। सबसे पहला काम तो बता ही चुके हैं, सॉल्यूशन। जो गिवन है यानी जो दिया हुआ है, चलिए इसको मान लेते कि ए है, ए का निर्देशांक 3 को यहाँ पे लाइन खींची, इसका मतलब ये शॉर्ट में हो गया, ए का निर्देशांक हो गया 1, -1, 3 हो गया। बी का निर्देशांक हो गया आपका 2, -4, 5। तो दूरी सूत्र आप लोग जानते होंगे, हम ए बी निकाल देते हैं। तो ए बी बराबर क्या होता है? अंडर रूट, सूत्र लिख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अब प्लस में z2 - z1 का होल स्क्वायर। 3D है ना, 3 वो निर्देशांक है। चलिए यहां से हम लोग निकालते हैं। x2 कितना है जी? पता है ना, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो x2 - x1 2 - 1 का स्क्वायर, y2 - y1 तो -4, अब माइनस y1 तो -1 है, तो +1 हो जाएगा, प्लस z2 कितना है? 5, माइनस z1 कितना है? तो 3 है, का क्या हो गया? होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, इसके अंदर ये कितना बचा? 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। इसके अंदर -3 बचा, तो -3 का स्क्वायर 3 तिया 9, एक हटेगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 4 होता है। चलिए अब जोड़ दीजिए, 9 और 4 13, और 13 एक कितना हो गया? 14। अब 14 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो इसको छोड़ देना है। हम लोग को निकालना है, चलिए इसको क्या माने थे? ए और बी दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड, तो दोनों के बीच की दूरी हम लोग निकाल लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, निकालना है ए बी के दिक् को जियाएं। ए बी माने हैं, तो ए बी का दिक् को जियाएं निकाल लेते हैं। इसीलिए ए बी की दिक् को जियाएं ये निकालना है। तो सुनिएगा सूत्र क्या होता है, x2 - x1, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, तो इसमें से एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, x2 - x1, अब बाटे में क्या होगा? ए बी, फिर होगा y2 - y1, बटे में होगा आपका ए बी, z2 - z1, अब बटा में होगा आपका ए बी। चलिए सभी मान को बैठाइए, x2 - x1 फिर से आप लिख भी सकते हैं, या तो आप कर चुके हैं। x2 - x1 जब किए थे तो कितना मिला था? 1 मिला था, या आप मान है तो लिख सकते हैं, यानी 2 -1, ए बी का मान कितना आया है? 14। ठीक है, y2 - y1 मतलब -4, माइनस माइनस +1, अब बटे में कितना होगा? 14, अंडर रूट में जो आया था ए बी सब के नीचे,
Z2 माइनस Z1, तो Z2 कितना है 5 है, अब -3 अब बटे में 14 आ जाएगा अंडर रूट में। हो गया आंसर, देख लीजिए 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 अपॉन कितना 14 रूट में, ये कितना होगा -3 कितना होगा 14 होगा, और ये 2 कितना होगा अंडर रूट 14 होगा। यही आपका ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के दिक् कोज्याएं है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसका और भी प्रोसेस है, और भी मेथड है इसको बनाने का, ठीक है। तो ये भी इजी ही मेथड था, कोई हार्ड नहीं था। आप इस सब का दिक् अनुपात निकाल के भी बना सकते थे। चलिए इसको देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अंडर रूट एक्स और dx। जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम लोग मान लेंगे, रूट के अंदर जो है उसको हम लोग मान लेंगे कि रूट एक्स बराबर क्या है t है। इसमें लिमिट नहीं है, इसका मतलब ये अनिश्चित समाकलन है, तो इसको तो मान लिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मानने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू क्या x। अंडर रूट एक्स का आप लोग को हम ट्रिक बताए थे, है ना। क्या होता है अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स। ये ट्रिक से हम लोग इसका अवकलन निकालने के लिए आप लोग को सिखाए थे, बराबर t का x के रेस्पेक्ट में dt बटा dx होगा। अब चलिए यहां से हट कौन सकता है, सिर्फ dx, तो dx को इधर लेके चलाते हैं, तो dx आइए नीचे है वो चल जाएगा ऊपर, क्या होगा 2 अंडर रूट एक्स और क्या हो जाएगा dt। अब आइए इस सवाल में क्या है बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, साइन लिख दिए अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स की जगह पर क्या ले सकते हैं टी बैठा दिए, पूरे एकदम A to Z प्रोसेस से बता रहे हैं, समझिए आप लोग। अब ये तो बैठा दिए, अब उसके बाद देखिएगा हम लोग को बचा कौन dx, तो dx के बदले कौन आएगा देख लीजिए आप 2 अंडर रूट एक्स और क्या हो जाएगा dt। तो ये सब t के रिस्पेक्ट में अब आ गया, तो इसके अंदर सब t ही आना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे x है, इसका एक स्टेप हम लोग करके इसको हटा सकते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन t, 2 कांस्टेंट है, 2 को हम बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन के बाहर होता है, और रूट क्या बच गया x, रूट x का मान क्या हो सकता है देख लो, रूट x का मान t, तो इधर t नहीं लिखना है, ये t को t से गुना नहीं करना है, ये एंगल का काम किया, ये t अलग है, तो इस t को हम यहां पर लिख सकते हैं, और साथ में क्या बच गया dt। पहले सवाल था x के रेस्पेक्ट में, अब आ गया t के रेस्पेक्ट में, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा यहाँ पे दो गो फंक्शन है t और साइन t, तो इस ये इनटू में है, तो इनटू में जब दो फंक्शन आते हैं तो ये आई लेट पर बनता है। आई लेट ट्रिक बताए थे आप लोग को, आई लेट इसको बोलते हैं। आई फॉर इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल बोले तो लॉगरिथम फंक्शन, ए बोले तो अलजेब्रिक फंक्शन, टी बोले तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, आई बोले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए ये टी है ना, ये जो भी आता है एक्स वाई जेड सब अलजेब्रिक में आता है, ये अलजेब्रिक हो गया, तो अलजेब्रिक बोले तो ए हो गया, और साइन टी है मतलब ट्राइगोनो हो गया, तो टी ट्राइगोनो यहां हो गया, यानी पहले कौन आया ए, तो ये फर्स्ट हो गया, ये कौन हो गया सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हुआ और ये क्या हुआ सेकेंड हुआ। अब इसका समाकलन करते हैं, देखिए आप समझिएगा, इसका सूत्र क्या होता है समाकलन निकालने का, ये 2 सबके साथ है, 2 को बाहर रखेंगे, जब दो पार्ट इनटू में हो
इसका समाकलन करना हो तो आइलेट के अनुसार फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ढूंढा जाता है, उसके बाद u इंटू भी पर इसका फॉर्मूला लगाया जाता है। तो क्या फॉर्मूला होता है, u बाहर यानी फर्स्ट बाहर, तो फर्स्ट कौन है t, तो t हो गया बाहर। सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड कौन है साइन t, तो ये हो जाएगा आपका साइन t का इंटीग्रेशन। फिर होता है माइनस, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है, तो कौन है t है ना, तो t का रिस्पेक्ट में चल रहा है तो dt हो जाएगा t का डिफरेंशिएशन। इंटू फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा साइन t का इंटीग्रेशन। आई पूरे घेर को यहाँ पे इसका भी इंटीग्रेशन किया जाता है, यानी यहां से यहां टोटल फॉर्मूला बन गया। ये 2 है सबके साथ, इसलिए इसको हम घेर देंगे। अब आइए, ये 2 हो गया, ये t हो गया। बोलिए साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस यहां लगा दिए, ये हो गया कॉस t माइनस t के रेस्पेक्ट में t का क्या होगा 1 ही तो होगा, और फिर साइन का क्या होगा माइनस कॉस, तब माइनस और माइनस यहाँ पे एक के बार हम कर देते हैं प्लस, तो कॉस t हो गया, और साथ में क्या हो गया dt हो गया। अभी 1 इंटू कॉस क्या होगा, कॉस ही तो होगा। अब यहां से आते हैं 2 माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस का इंटीग्रेशन बताइए, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो ये हो गया आपका साइन टी। ठीक है, जैसे ही यहाँ पूरा इंटीग्रेशन निकल गया तो प्लस में क्या जुटेगा सी। अब आइए, ये हो गया आपका 2 से गुना कर दीजिए, 2t हो गया माइनस 2t इंटू कॉस टी, अब प्लस में 2 साइन टी, है ना। आप चाहते थे इसको भी यहाँ पे पूरे कोष्ठ में सी लिख के 2 से इसको गुना भी कर सकते हैं, तो सी क्या है कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट की जगह सी लिखिए और के लिखिए, जो मर्जी है वो लिखिए। यदि 2c भी बन जाता तो उसका कांस्टेंट सी ही हम लिख सकते थे। तो प्लस में क्या हो गया आपका सी, लेकिन हम लोग का जो आंसर आया वो टी में आया, लेकिन सवाल था एक्स में, तो आंसर भी क्या होना चाहिए एक्स में ही आना चाहिए। तो -2 रखिए, टी का मान क्या था बाबू, टी का मान √x था, तो ये हो गया √x। फिर क्या होगा cos √x होगा, प्लस में 2 साइन x है, t है तो t के बदले कौन आएगा, अब प्लस में क्या होगा सी, यही आपका क्या हुआ आंसर। आप चाहते थे cos को साइन में भी बदल सकते हैं फॉर्मूला के अनुसार जो 10 क्लास में पढ़े हैं, या तो साइन को cos में भी बदल सकते हैं, तो दोनों आंसर आपका क्या है राइट ही है। आप इस प्रकार भी छोड़ सकते हैं। बारह नंबर में देखते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन करना है आपको। इस प्रकार का कुछ सवाल है, साइन क्यू का इंटीग्रेशन पूछ देगा, कॉस क्यू का इंटीग्रेशन पूछ देगा, एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है tan पर पावर 4 का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये तीनों हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है, बस सबसे पहला काम सॉल्यूशन लिखिए आप लोग, जो गिवन है मतलब जो दिया हुआ है उसको नोट करेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है बाबू, साइन क्यू एक्स और dx। देखिए ये इसका एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को यहां पे हम लिख रहे हैं, cos 3x या cos 3 थीटा 11 में पढ़ने का था, cos थीटा की जगह हम x ले लिए। ठीक है, cos 3x बराबर एक फॉर्मूला होता है, सॉरी साइन वाला है ना, cos नहीं है, साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसी से हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसको उठा के हम इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा बताइए, प्लस में हो जाएगा 4 साइन क्यू एक्स, ये तो उधर ये पहले से ही है 3 साइन एक्स, ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, साइन 3x हो गया।
हमको किसका मान चाहिए, साइन क्यू का। तो यहां से साइन क्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि साइन क्यू एक्स बराबर हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, अब बाटे में कौन आ जाएगा 4। ठीक, अब आते हैं, अब इस फॉर्मूला जो सवाल दिया हुआ है उसमें आते हैं। अब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन क्यू के जगह पर अब ये चीज लिख सकते हैं आप, तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, अब बटे में क्या हो गया 4। इसके जगह पर इसकी पोजीशन आप चाहते थे इसको एक स्टेप यहां पहले लिख भी सकते हैं, माने तो आप यहां लिख सकते हैं। देखिए हम यहां पे लिख देते हैं, किसके बदले आया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स डीएक्स के बदले आया। यहां पे क्या लगा देंगे हम लोग, डीएक्स। अब देखिएगा ये दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर देते हैं, दोनों पार्ट को अलग कीजिए। तो 3/4 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर दिए। इंटीग्रेशन के अंदर कौन बच गया, साइन एक्स। दोनों को अलग कर रहे हैं तो दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हम करेंगे, माइनस फिर इतना बटा इतना, तो यहाँ 1 है तो 1/4 हो गया, कांस्टेंट है 4 दोनों पे होगा ना, तो 1/4 को हम कॉमन ले लिए। इंटीग्रेशन के अंदर कौन बच गया, साइन 3x और साथ में क्या हो गया dx। अब दोनों का इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, तो देखिए इसके ऊपर हम कर देते हैं, नीचे दिखेगा नहीं तो चलिए 3/4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस यहां पे लगा देते हैं, माइनस कॉस एक्स हो गया, माइनस 1/4। चलिए फिर साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, अभी बताए थे, तो ये हो जाएगा माइनस, यहां माइनस लिख सकते हैं या माइनस माइनस क्या कर देंगे हम, प्लस कर देते हैं एक ही बार। तो ये हो गया आपका cos x, लेकिन x के जगह पर क्या है 3x है, यहाँ पे आपको 3x ही लिखना होता है। अभी तो हुआ सिर्फ sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x, लेकिन जो वेरिएबल के साथ में जो नंबर होता है उसको कहां लिख दिया जाता है, बटा में लिख दिया जाता है। हो गया, लेकिन ये कौन सा इंटीग्रेशन था, अनिश्चित, इसमें एक कांस्टेंट जोड़ना बहुत जरूरी है, c। अब इसको लिख देते हैं अच्छा से हम लोग, -3/4 cos x प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4 तिया 12, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू में क्या हो गया cos 3x प्लस c, यही इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो जिस प्रकार अभी आप लोग साइन क्यू का इंटीग्रेशन निकाले थे, बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ आप कॉस क्यू एक्स का भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, बशर्ते फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको नोट कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यू एक्स साथ में डीएक्स। फिर से एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पूरा फॉर्मूला हम डिटेल के साथ यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, समझिए। जिस प्रकार साइन 3x का फॉर्मूला लगाए थे उसी प्रकार कॉस के फॉर्म में है तो कॉस 3x का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ठीक साइन का उल्टा होता है, साइन में 4 उधर था, इसमें 4 इधर हो जाएगा, यानी 4 cos qx माइनस 3 cos x। ये फॉर्मूला है किसका, cos 3x का फॉर्मूला है। हमको चाहिए क्या, cos q, तो cos q यहां पे नजर आ रहा है, तो इसको उठा करके इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका cos 3x प्लस 3 cos x, अब बराबर क्या बच गया 4 cos qx। हमको चाहिए cos qx का मान,
तो चलिए कॉस क्यू एक्स इधर हम लिख लिए, आई पार्ट मान लीजिए उधर है, तो क्या लिखेंगे हम, कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स। अब बटा में एक गुना में है ना, तो कहां जाएगा, भाग में जाएगा। समझ रहे हैं ना? कोई भी दिक्कत हो सवाल कीजिए, खड़ा होकर पूछिए, हम वहां पर फिर से समझाएंगे। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग, अब इसके पोजीशन पर हम लोग ये लिख सकते हैं। अब आइए, क्या दिया हुआ है, cos क्यू एक्स dx। अब इसके पोजीशन पर ये बैठा देंगे हम लोग, तो ये हो गया cos 3x प्लस 3 cos x। अब बटे में क्या होगा 4, साथ में क्या होगा dx। अब ऊपर दो पार्ट है, नीचे एक है ना, तो दोनों के साथ ये आएगा, तो दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 कितना हो गया 4। इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x और dx प्लस, फिर ये दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट को 3/4 बाहर कर देंगे, तो क्या बचेगा cos x साथ में dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए आराम से, एकदम इंटीग्रेशन सबका याद रहना चाहिए आपको। तो 1/4। अब बोलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। तो cos x का हो गया आपका sin x, लेकिन x के पोजीशन पर क्या था 3। हम आपको पिछले सवाल में बताए हैं कि जो वेरिएबल के साथ है उसको बटा में कर दीजिए, हो गया। फिर आइए प्लस 3/4। अब ये cos x है, तो cos x का क्या होगा sin x होगा, तो ये हो गया आपका sin x। प्लस में क्या जोड़ देंगे c कांस्टेंट, या आप के भी जोड़ सकते हैं। तो फाइनल आंसर जो यहां से आपको निकल के आया वो क्या आया, 1/4 अतिया 12। फिर हो गया आपका sin 3x प्लस 3/4 हो गया, इनटू में आपका sin x प्लस क्या हो गया c। यही आपका इंटीग्रेशन इसका निकल गया। तो देखते हैं, तो पूरा वीडियो देखिए, आप लोग पूरा देखते ही नहीं है, ये देखिएगा और सीखिएगा, तो क्या हमको फायदा करेगा। अरे हमको अभी कुछ थोड़ी ही फायदा मिलने वाला है। अरे आप ही लोग के लिए ना बना रहे, इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग एक कमेंट भी नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, पता नहीं। सिर्फ रील्स को आप लोग कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, है ना। पढ़ने वाला चीज है ना, यदि वो सिखाने के लिए आप लोग को सीखने के लिए मिलता है, तो उसको आप लोग पूरा कभी नहीं देखते हैं। पूरा देखिए, समझिए, जहां कोई डाउट है पूछिए। एक कमेंट करने या एक लाइक करने में क्या आप लोगों को कुछ जाता है, कुछ नहीं जाता है, फिर भी आप लोग नहीं करते, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन करना है। आप सवाल उठा करके देखिए, ये सवाल जो है ना बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। सबसे पहले दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ tan to the power 4x साथ में dx। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए जरा। tan to the power 4 है, तो tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर दोनों ये ऐड होगा तो 4 ही पावर आएगा। इसमें क्या कीजिए, एक को छोड़ दीजिए और एक को तोड़ दीजिए, tan स्क्वायर x, इसको तोड़ दीजिए। tan स्क्वायर x बराबर आप लोग को पता है कि होता है sec स्क्वायर x -1। ये फॉर्मूला है किसका,
tan स्क्वायर x का ये फॉर्मूला है, sec स्क्वायर x माइनस 1, साथ में क्या हो गया dx। अब ये गुना में है तो गुना के फॉर्म में, तो दोनों के साथ इसको हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए, tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, अब दोनों को गुना करके अलग अलग कर देते हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dx लग जाएगा, बीच में क्या है माइनस है। फिर आइए इसको गुना इससे करेंगे तो क्या मिलेगा, tan स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए इसमें किसी एक को हम मानेंगे, अब किसको मानना है, मानने के लिए हम आपको बताए हैं कि वैसे फंक्शन को मानना है जो जिसका अवकलन दूसरा पार्ट आ जाए। tan देखिए सेक को यदि मानते हैं तो सेक का अवकलन tan नहीं होता है, लेकिन यदि आप tan को मानते हैं तो tan का अवकलन सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं किसको, tan x को मान लिए। आप चाहते तो यहां से शॉर्ट में डायरेक्ट भी बना सकते थे, तो tan x बराबर हम मान लिए t। तो बोलिए tan x का डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है सेक स्क्वायर x, इधर हो जाएगा dt बटा dx। सेक स्क्वायर x आई dx को इधर ले आइए तो उधर बच जाएगा आपका dt। चलिए अब आइए आप इंटीग्रेशन, देखिए tan स्क्वायर x यानी tan के जगह पर अब क्या आएगा t आएगा, तो t स्क्वायर था स्क्वायर कर दिए। अब सेक स्क्वायर x dx के बदले में कौन आएगा बताइए जरा, सेक स्क्वायर dx के बदले में सिर्फ और सिर्फ dt आएगा, dt हो गया माइनस। अब इसको आपको यहां बदलना नहीं है, ठीक है, आप चाहे तो बदल के भी बना सकते हैं, लेकिन इसको हम सीधा सीधी क्या कर देंगे, जब फॉर्मूला जानते ही हैं इसको तोड़ देंगे। अभी तोड़े थे ना, tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1 ही होता है। चलिए अब समाकलन करते हैं, t का समाकलन t स्क्वायर का क्या होगा, पावर जुड़ता है ना, जो पावर ऊपर होता है वही पावर नीचे होता है। t के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दिए। अब ये दो पार्ट है, ये दोनों पार्ट अलग अलग होगा, यानी सेक स्क्वायर एक्स dx, अब माइनस क्या होगा प्लस, यहां सिर्फ क्या होगा dx, वन लिखाता नहीं है। अब यहां से आप चलिएगा तो क्या मिला, टी क्यू अब बटे में 3, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, ये सब फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। प्लस में 1 का इंटीग्रेशन होता है x, सब इंटीग्रेशन निकल गया तो प्लस में क्या जोड़ देंगे c। अभी फाइनल आंसर नहीं हुआ है, देखिए आंसर, सवाल जब x में था तो आंसर भी x में ही आना चाहिए, तो सब तो x में है लेकिन ये आपका t में है, तो बस कुछ नहीं कीजिए, यहाँ 1/3 लिख दीजिए और t का मान रख दीजिए। t का मान क्या था, t का मान tan x था, यहाँ हम रख देंगे tan x, अब पावर कितना था 3 है तो 3 हो गया। अभी 1 अलग नहीं लिख सकते, ऊपर ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस tan x प्लस x प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। तो tan टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन बहुत बार पूछा है, इसलिए इसको आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा। चलिए इसके बाद 15 नंबर में क्या है, सिद्ध करना है आपको, साइन इनवर्स 3/5 और माइनस कॉस इनवर्स 12/13 और लाना है साइन इनवर्स 16/65। तो सबसे पहला काम सिद्ध करना है, तो इसको आप लिखिएगा, ठीक है, कि प्रूव दैट इतना बाई इतना, सबसे पहला काम जरूर लिखिएगा। उसके बाद जब सिद्ध करेंगे तो लिखेंगे हम लोग
LHS में क्या दिया हुआ है बाबू, साइन इनवर्स 3/5 है माइनस कॉस इनवर्स 12 कितना है 13। हम लोग को लेकर के आना है साइन इनवर्स 16/65। इसको भी बनाने का कई विधि है। आप इसको दोनों को कॉस में बदल दीजिए, या दोनों को साइन में बदल के बनाइए, या दोनों को टेन में भी बदल के बना सकते हैं। जैसे आपको सुविधा बुझाए आप उस टाइप से इसको सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन समझिए, सुनिए मेरी बात, साइन में लाना है तो क्यों ना हम दोनों को साइन में ही कन्वर्ट कर दें। तो एक तो आपका पहले से ही साइन में है, तो इसको छोड़ देंगे। साइन इनवर्स 3/5, ये कॉस है, इसको हमको लाना है साइन में। तो समझिएगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण इसमें भी है और कर्ण इसमें भी है। तो कर्ण इसमें कितना था 13, तो इसमें भी आपका 13 ही होगा। चाहे आप त्रिभुज बना करके पाइथागोरस फार्मूला से हम लोग तीनों भुजा निकाल लेंगे, उसके बाद भी लगा सकते हैं। तो उतना क्यों करना, यहाँ जब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं तो फॉर्मूला पर ही इसको तोड़ देंगे। तो कॉस यानी आधार बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण, तो कर्ण तो 13 ही हो गया। अब ये लंब चाहिए, तो लंब का क्या सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया 12 का स्क्वायर हो गया। चलिए अब तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स, अब बताइए 13, एक स्टेप लिख ही देते हैं, 169 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अब बटा में कितना हो गया 13, ये घट के कितना आएगा 25, और 25 का स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट जो होता है वो 5 होता है। तो ये हो गया साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 5 कितना 13। ट्रिपलेट होता है ना, ट्रिपलेट यानी 12 13 5 का ट्रिपलेट होता है, लेकिन प्रोसेस से बनाइएगा, सब्जेक्टिव है तो ठीक है। अब यहाँ पे एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। सूत्र होता है, यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं कि एक सूत्र होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर माइनस y √1 माइनस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, तो इसी के जैसा ही लग रहा है, देखने में लग रहा है ना। तो यहाँ x के पोजीशन पर 3/5 हो जाएगा, अब y के पोजीशन पर 5/13 होगा। तो चलिए जो सवाल है वहां उसको लेकर के चलेंगे। सवाल क्या है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 5/13। अब लगा दीजिए सूत्र ये वाला, तो क्या होगा साइन इनवर्स x के पोजीशन पर क्या है 3/5 अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, तो बाई क्या है 5/13, इसका स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर है ना, डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 25/169 माइनस बाई का मान 5/ कितना है 13 है, तो 5/13 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो x का मान 3/5 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/25। अब कुछ नहीं, इसको कैलकुलेशन कर देना है। अब देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स इसके अंदर आप आइए 3/5 अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिए। लोग बच्चा नियम 12 क्लास में गए हैं। 169 में से 25 घटेगा 144, 144/169, 144 का वर्गमूल जो होता है वो 12 होता है, 169 का वर्गमूल जो होता है वो 13 होता है। माइनस यहाँ आप आइए 5/13 है, 5/13 लिख दिए। अब ये आइए 25 में से 9 गया 16, 16/25, 16 का वर्गमूल 4 हुआ,
और 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5 हो गया। अब देखिए यहां से आपका जो आया साइन इनवर्स 12 तिया 36/13 × 65, ये हो गया आपका 5 और 20 अब बटे में कितना 65। तो यहां से फाइनल जो आंसर आ गया साइन इनवर्स दोनों सेम है एलसीएम है ना, तो हटा दीजिए 36 में से 20 गया 16 और 16 बटे कितना हो गया 65। देखिए लाना था साइन इनवर्स 16/65, ये हम लोग लेकर के आगे बराबर में हो जाएगा राइट हैंड साइड, यही हम लोग को प्रूव करना था, ये हो गया आपका प्रूव। पंद्रह सवाल हो गए। जो आज का वीडियो देख रहे हो पिछला पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसमें 1 से लेकर के 6 तक था, आज 15 तक स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में इसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे।